कई पीढ़ी से पालन है ये पुरखों ने बताया है, जो करना श्रेष्ठतम होगा सनातन ने सिखाया है। इसकी हर प्रथा हर रीत में विज्ञान होता है, इसकी हर प्रथा हर रीत में विज्ञान होता है। ऋषियों की तपस्या और अनुसंधान होता है। यहाँ हर एक परिपाटी का कुछ तो अर्थ होता है, कुछ भी ना निरर्थक है, कुछ ना व्यर्थ होता है। इसकी मान्यताओं के छिपे हर मर्म को समझें। हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें। हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें। और धर्म क्या है हमें बताने में चूक हो गई, बच्चों को बताई नहीं कि हल्दी क्यों लगाई जाती है। फोटो खिंचाने के लिए पीली कपड़े पहन करके विवाह में फोटो खिंचाने से हल्दी पूरी नहीं होगी। हल्दी एंटीसेप्टिक है, एंटी एलर्जिक है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। दो लोगों को साथ रहना है, इसलिए उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है, प्रोटेक्टिव किया जा रहा है। ये सनातन के ऋषियों ने पहले बता दिया था। 3 दिन विवाह चलेगा तो सो नहीं पाएंगे, सोएंगे नहीं तो पित्त बढ़ सकता है। पर आयुर्वेद कहता है कि हाथों में मेहंदी लगी होगी तो पित्त नहीं बढ़ेगा, इसलिए मेहंदी लगाई जाती है। कलेक्टर साहब ने आदेश करके बताया कि अगर किसी को कोरोना हो जाए तो 13 दिन तक एकांत में रहना है। ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया था कि 13 दिन तक इस परिवार में कोई नहीं खाएगा। क्या पता किस कीटाणु के कारण से मृत्यु हुई हो इस घर में। 13 दिन तक कोई भी कीटाणु होगा वो खत्म हो जाएगा, इसके बाद सैनिटाइज होकर के बाहर आ जाएगा। ये पहले ही बता दिया था। इसलिए मैंने कहा कि हाँ हर एक परिपाटी का कुछ तो अर्थ होता है, पर हमारी युवा पीढ़ी को बताया नहीं गया। बेटी ने मुझे कहा कि भैया हमारे साथ तो भेदभाव है सनातन में, हमें शमशान जाने की अनुमति नहीं मिलती है, इस कारण से सब लोग लड़कों के लिए प्रार्थना करते हैं, बेटियां कोई नहीं चाहता। मैंने कहा जो बात कही है इस कार्यक्रम में कह करके जाना चाहता हूं, हमारी बेटियों के साथ भेदभाव नहीं है। मृत देह में कीटाणुओं जीवाणुओं का वास होता है। जब हम बालों के समीप उसे कांधा देते हैं तो हमारे बालों से कीटाणु चिपकते हैं, इसलिए कंधा देने वाले लोगों को केश दान करना पड़ता है। पर हमारी बेटियों के केश उनके सौंदर्य का हिस्सा है, उन्हें केश दान ना करना पड़े और उनकी सुरक्षा भी खतरे में ना हो, इसलिए समाज के नियामकों ने पहले ही कह दिया था बेटियां कंधा नहीं देंगी, वो घर के बाहर नहीं निकलेंगी, पुरुष कंधा देंगे और केश दान करेंगे। ये विज्ञान है, जो सनातन है वो विज्ञान है। इसलिए धर्म वही है जिसको तालियां नहीं चाहिए। संजीदगी से सुनना, तालियां बहुत दी आपने, बहुत मांगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं दावा कर रहा हूं 1 महीने तक कोई आदमी रक्तचाप और हृदय घात 2 बीमारियों से नहीं मरेगा, क्योंकि कवि सम्मेलन आनंद ही नहीं देता, आरोग्य भी देता है। आप में जिन लोगों ने तालियां बजाई हैं, हाँ जिन्होंने अकेले मुंडी लाई है कि उनका बारे में कोई गारंटी नहीं है, ताली बजाने वालों की गारंटी है। हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें, और धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। सौम्य सुधा को श्रद्धा से जीवन भर पीना होता है। अभी तक किसी और के खिलाफ बोला है, पर अब आपके खिलाफ बोल रहा हूं, क्योंकि असली कवि वही है जो अपने आप के भी खिलाफ बोले और देश धर्म की बात हो तो अपने बाप के भी खिलाफ बोले। सौम्य सुधा को श्रद्धा से जीवन भर पीना होता है। विरोधी और विधर्मी तो अपमान हमारा कम करते हैं, सर्वाधिक नुकसान धर्म का सच कहता हूं हम करते हैं। पाश्चात्य की चकाचौंध में बेसुध होकर खो जाते हैं, नियम धर्म के सभी त्याग कर स्वयं विधर्मी हो जाते हैं। जिस धारा से निकले हैं उसके बिंदु हो सकते हैं, अगर हम हिंदू हो जाएं तो फिर सब हिंदू। आपने आखिरी बार कब फ्लाइट में किसी को कान पर जनेऊ पहन करके लघु शंका जाते हुए देखा है? देखा किसी ने? किसी ओवैसी ने मना किया था क्या? 3 नुकसान किए थे आक्रांताओं ने। हमारे जनेऊ उतारे थे, हमारी शिखाएं काटी थी और हमें अबक्ष खिलाया था। जनेऊ हमने पहने नहीं, शिखाएं हमने रखी नहीं, और अबक्ष खाने की पंक्तियों में सबसे आगे हम खड़े हैं। तो फिर हमें किसी और के शत्रुओं की आवश्यकता क्या है? हम तो स्वयं शत्रु हैं। जिस धारा से निकले हैं उसके बिंदु हो सकते हैं, अगर हम हिंदू हो जाएं तो फिर सब हिंदू हो सकते हैं। पूजा जब तक संध्या वंदन, अपना या तो धर्म बचेगा। शिखा और माथे पर चंदन, यदि लगा तो धर्म बचेगा।
तीज पर्व त्योहार और उपवास जिया तो धर्म बचेगा। तीज पर्व त्योहार और उपवास जिया तो धर्म बचेगा। अधिक मास में तीर्थ क्षेत्र में वास किया तो धर्म बचेगा। और नाक फनी का पौधा, तालियां नहीं बजानी है, नाक फनी का पौधा घर में ना रोपा तो धर्म बचेगा। और संतानों को, मिशनरियों को ना सौंपा तो धर्म बचेगा। बच्चों को मंदिर ले जाकर पर्व दिखाओ, धर्म बचेगा। और उन्हें निज परंपरा का गर्व सिखाओ, धर्म बचेगा। पश्चिम का पथ पूर्व दिशा में मोड़ दिया तो धर्म बचेगा। और धर्म और विज्ञान एक संग जोड़ दिया तो धर्म बचेगा। हर हिंदू को गले लगाया, नेक रहे तो धर्म बचेगा। जात पात का भेद त्याग कर एक रहे तो धर्म बचेगा। जाति भेदो न ग्राहो श्यानम नयम भिन्नता, राम जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में। विवाहे भोजने भेदा स्वीकृतो न कदापि ही। जो देश राम को मानता है फिर राम की क्यों नहीं मानता। जाति पात का भेद त्याग कर एक रहे तो धर्म बचेगा। और यदि घरों में धर्म रक्षा में योद्धा बन तैयार रहे तो धर्म बचेगा। और यदि घरों में अस्त्र शस्त्र हथियार रहे तो। मैं लीगल वालों की बात कर रहा हूं, क्योंकि राम जी ने कहा छोड़ा सब राजपाट। मेरा मित्र अविनेश इसकी दो पंक्तियां कोड करके जा रहा हूं कि छोड़ा सब राजपाट, छोड़ी सब ठकुराई। बंधु बांधव छोड़ दिए और प्रिय कौशल्या माई। पर कंधे का धनुष ना छोड़ा, ना तरकस ना तीर। धर्म की रक्षा शस्त्र करेगा, सिखा रहे इस रघुवीर। किसी के निशाने पर फिर गाय गौरी और गंगा नहीं होंगे। आसमान में लहराएंगे, कदमों में तिरंगा नहीं होंगे। सब धर्मों का सम्मान, पर संगठित और शक्तिशाली बनो। फिर देखना तुम मुल्क में कभी दंगा नहीं होंगे। क्योंकि सबको मीठा या नमकीन चाहिए, कोई मिर्च की तली नहीं लेता। सब बकरे की गर्दन काटते हैं, कोई शेर की बलि नहीं लेता।